जब लोकतंत्र हमको इजाजत देता कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप दोनों बात अपने ही केस में अलग अलग बोलते हैं। एक तरफ आप लोकतंत्र को मानते हैं और जब हम यहाँ से चुनाव लड़ते हैं आप विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि जीत के जाएंगे तो लोकतंत्र खतरा में आ जाएगा। तो आपको लोकतंत्र से कोई प्यार नहीं है, आपको अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है, इसीलिए आपके ये स्टेटमेंट है। उस विश्वास पर 100% उतरने का हम लोग काम करेंगे, आपके बीच मजबूती से रहेंगे, आपकी आवाज़ को मजबूती से बुलंद करेंगे, और खगड़िया की पहचान देश स्तर पर कैसे होगी इसको लेकर हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बतौर युवा मैं युवा के दर्द को समझता हूँ जी, और युवाओं का दर्द आज के दिन में यही है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए बेचारा दिल्ली, बॉम्बे, अन्य राज्यों में जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। देखिए, आज सिमरी बख्तियारपुर में जो है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में सिमरी बख्तियारपुर आता है, और इसमें यहाँ पे जो है देखिए प्रत्याशी हैं सिमरी बख्तियारपुर के राजेश वर्मा जी, जो कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि जनता के लिए ये जो है, अगर ये सांसद बनते हैं, सर अगर आप सांसद बनिएगा, क्योंकि आप युवा नेता हैं और युवाओं की बड़ी चाहत है आपसे रहेगी कि आप खगड़िया के लिए जो है, खगड़िया के जनता के लिए सबसे अच्छी ऐसा क्या चीज़ कीजिएगा खगड़िया के लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि रोजगार से सभी परेशान हैं। बतौर युवा मैं युवा के दर्द को समझता हूँ जी, और युवाओं का दर्द आज के दिन में यही है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए बेचारा दिल्ली, बॉम्बे, अन्य राज्यों में जा रहा है, जाता है, और वो युवा बदलाव अब चाहता है जी। वो युवा माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को देख रहा है, वो युवा 2005 के बाद के बदले हुए बिहार को भी देख रहा है। वो युवा अब चाहता है कि इस बदलते हुए समीकरण में, इस बदलते हुए विकास के स्तर को और तीव्र गति से कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए वो भी चाहता है कि अब युवाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। और यही सोच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, और यही सोच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, इसलिए उन्होंने ये मौका इस बार मुझे यहाँ का दिया। मैं यहाँ के लोगों को यही आश्वस्त करता हूँ कि जो विश्वास आप दिखा रहे हैं, जो विश्वास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर दिखाया है, उस विश्वास पर 100% उतरने का हम लोग काम करेंगे, आपके बीच मजबूती से रहेंगे, आपकी आवाज़ को मजबूती से बुलंद करेंगे, और खगड़िया की पहचान देश स्तर पर कैसे होगी इसको लेकर हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, विपक्ष जो है विपक्ष का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी जी फिर से लोकसभा जो है जीत करके आते हैं, फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। तो संविधान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान को खत्म कर दिया जाए, जैसा सवाल है। यदि विपक्ष, आप इस बात को समझिए कि विपक्ष ये बात कहता है कि हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और अगर मोदी जी आएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ विपक्ष ये बात भी कह रहा है कि ये कैसे जीत सकता है, ये तो भारी कैंडिडेट है। जब लोकतंत्र हमको इजाजत देता कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप दोनों बात अपने ही केस में अलग अलग बोलते हैं। एक तरफ आप लोकतंत्र को मानते हैं और जब हम यहाँ से चुनाव लड़ते हैं आप विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि जीत के जाएंगे तो लोकतंत्र खतरा में आ जाएगा। तो आपको लोकतंत्र से कोई प्यार नहीं है, आपको अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है, इसीलिए आपके ये स्टेटमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ थे खगड़िया लोकसभा से राजेश वर्मा जी, जो कि खगड़िया लोकसभा के प्रत्याशी थे, जो कि आप उनको सुन रहे थे। इन्होंने क्या कुछ कहा है संविधान को लेकर के, चूँकि विपक्ष जो है संविधान खत्म करने की बात कर रहे थे, और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित हैं। जन संवाद कार्यक्रम के तहत सिमरी बख्तियारपुर में जो है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर में अभी जो है एनडीए का जो है बैठक चल रहा था। तो आपने सुना कि किस तरह से राजेश वर्मा जी खगड़िया में फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और अब आगे देखते हैं कि अगर ये जीत करके संसद में पहुंचते हैं तो क्या कुछ कर पाते हैं, क्या कुछ नहीं कर पाते हैं, ये तो आगे देखने की बात होगी।